कसमंडी में शिव मंदिर में लाखन आर्मी ने जलाभिषेक किया है। आप देखिए किस तरह से ऐलान करने की जानकारी सामने आई है और लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज बासी ने 108 गांव की मिट्टी चढ़ाने का भी ऐलान किया है। बड़ी जानकारी अब तक की आ रही है। ऐलान के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जारी है। कसमंडी इलाके में आज सावन के पहले सोमवार के एक साथ पड़ने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देखिए किस तरह से प्रशासन यहाँ हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। दरअसल पासी समाज ने विवादित कसमंडी किले पर जलाभिषेक कार्यक्रम का ऐलान किया था, जिसमें आप देखिए 108 गांव के लाई गई पवित्र मिट्टी यहां पर जुटाई गई। प्रशासन ने संभावित बड़ी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, अफवाहों के बीच अपने आप को भी बचाने की अपील की है। तो इन सब के बीच इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको अब दिखाते हैं। हम आए मंदिर में 108 जिले से 31 जिलों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज बासी जी भ्रमण करके आए हुए हैं। 108 गांव से मिट्टी लेकर आए हैं। वो मिट्टी यहाँ पर हम लोग किले पे चढ़ाएंगे और रुद्र अभिषेक करेंगे। यहाँ कई लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पर कई वर्षों से जो मस्जिद है वो है। मस्जिद यहाँ पर नहीं थी। हम लोग 2-3 वर्षों में लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके इसको बनाने का काम किया और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। पहले हमारा ये मंदिर और किला यहाँ पर था, महाराजा कंसापासी जी का किला था, जो 980 ईस्वी से 1032 तक चला। क्या कहेंगे इस पूरे बात? मेरा कहना ये है कि हमारा जो है ये 1000 साल पुराना किला है हमारे लोगों का। ये पासी समाज का राजपासी राजा कंस जी का 1000 साल पुराना किला है और कुछ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने इस जगह पर मतलब हमारे राजपासी राजा कंस के किले पर हमारे आरास शिव मंदिर जो मंदिर था वहाँ पर इन लोगों ने कब्जा करके मजारे सीमेंटेड मजारे बनाना शुरू कर दी। सीमेंटेड मजारे बनाई और एक वहाँ का कोई कसमंडी का मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाता है, लेकिन एक पता नहीं कहाँ का है, वो बाहर का है मौलवी जो वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ाता है। और पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं धर्मांतरण के। आप लोग धर्मांतरण पे आपको बता दें वहाँ पर कम से कम 20 बच्चे रहते होंगे जो नट समाज के। उनको क्या करता था कि वो जो है इस्लाम कबूल करवाता था, नमाज पढ़वाता था। इसको लेकर कोई शिकायत करी पुलिस से आप लोगों ने? हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी ने शिकायत की थी और उस मौलवी मुल्ला को अभी पकड़ा नहीं गया, न पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये होनी चाहिए थी। को लेकर पूरा आक्रोश है आप लोगों? पूरा आक्रोश है और ये राजपासी राजा कंस जी का किला है और हमारे आराध्य शिव मंदिर है। हम इसको लेकर रहेंगे। अगर पुलिस रोकती है तो कैसे आगे जाएंगे? पुलिस का काम है रोकना और हमारा काम है चलते जाना और जाकर जो हमारे लाखन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी ने 31 जिलों का भ्रमण किया है, 31 जिलों में भ्रमण करके तो आज जलाभिषेक होगा। आज जलाभिषेक गंगा जल पवित्र गंगा जल से अभिषेक करेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी ने 31 जिलों का भ्रमण करके हर गांव में मीटिंग करके 108 गांव की पवित्र मिट्टी को लाए हैं, उसका जो है हम लोग वहां पर अर्पित करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। तो कसमंडी से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी यहाँ पर गौरव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। गौरव, हमने आपकी अभी रिपोर्ट भी देखी और साफ तौर पर लाखन आर्मी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे, हम तो जलाभिषेक करेंगे, हमारे आराध्य है, सावन के महीने में हमने जो ठाना है वो करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी अब देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लाखन आर्मी अपील कर रही है, आगे बढ़ रही है, आगे ये मामला और बढ़ते जाएगा? देखिए बिल्कुल सर, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो ये बैरिकेडिंग है जहां से अंदर जाने के बाद ही ये अब जो कसमंडी किले है उसकी तरफ जा पाएंगे, लेकिन यहीं पर बैरिकेडिंग लगा दी और भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया। पीएसी भी यहां पर तैनात है और अंदर की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं मैं अपने दाहिनी तरफ, तो देखिए अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाए कि अंदर भी भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अवस्था में अगर इस बैरिकेडिंग को ये लोग पार भी करते हैं तो इसके आगे अंदर जाने का प्रयास ना कर पाए। भारी पुलिस बल वहां भी तैनात है और बिल्कुल आपको बताएं जो विवाद है वो पूरा शुरू कहां से, साफ तौर पर जो आपको गुंबद दिख रहा है वही वो कसमंडी किला है जहां को लेकर के इनका दावा है कि वहां पर मंदिर था, लेकिन विगत कई वर्षों से वहां पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी, जो कि इनका आरोप है। लेकिन साफ तौर पे आपको बता दें आज जलाभिषेक की जो बात हुई थी उसको लेकर के ये लोग लगातार भारी संख्या में यहां पर आए थे। उसके बाद पुलिस से संवाद होने के बाद अब यहां से जो संख्या है, भीड़ है, वो पीछे जाती दिख रही है। आगे अब कोई जाने की बात नहीं हो रही क्योंकि पुलिस ने लंबे समय तक इनको समझाया यहाँ पर, उससे आगे जाने नहीं दिया है। और आपको बात बताएं तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और आप देखिए बाकायदे इक्विपमेंट के साथ जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, जो वाटर कैनन है वो तक यहाँ पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं,
इवन जो पुलिसकर्मी है वो सारे जो अपनी जैकेट है बुलेट प्रूफ वो सब भी पहने हुए थे। किसी भी तरह की परिस्थिति बनेगी तो उससे निपटने के लिए जो पुलिस थी वो मुस्तैद थी, और इसी के क्रम में अब जो इनसे संवाद किया है उसके बाद ही अब जो यहाँ पर ये लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं। वहीं जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या संवाद में इनके निकल कर आए, जिसके चलते अब जो लोग हैं इनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। जो एसीपी है विकास पांडे जी वो मौजूद हैं। सर क्या निष्कर्ष निकल के आया? अभी इनसे वार्ता यही हुई है, इन्होंने जो है इस बात को हम लोग की मान ली है कि हम जो है और अपना ये आगे का जो प्रोग्राम था वो निरस्त किया है, और वो इस बात पे सहमत हैं, वो जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। आगे जो है बस इनकी ये है कि वो अगर हमारे लिए प्रतिबंधित है तो अन्य भी कोई वहाँ पे बाहरी व्यक्ति कोई न जाए, तो इस संबंध में प्रशासन अपना जो है निर्णय। तो देखिए साफ तौर पर ये एसीपी बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर आपके माध्यम से हमने देखा पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी संभालने की कोशिश कर रही है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरों के लिए।